हेलो एवरीवन। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है ग्लोबस स्प्रिट। और जैसा कि आपने ऑलरेडी प्रेजेंटेशन में देख लिया होगा, ये जो पिक्चर है वो मैंने इनके Q1 2025 के प्रेजेंटेशन के फर्स्ट पेज से लिया है। सो सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कंपनी टर्न अराउंड हो सकती है, एंड कंपनी लाइक जैसे रेडिको खेतान ने टर्न अराउंड हुई और एकदम से टर्न इनटू अ मल्टी बैगर। सो और में भी जो दूसरे कंपनीज हैं जैसे कि तिलक नगर इंडस्ट्री है, उसने भी बहुत अच्छा टर्न अराउंड होकर रिजल्ट दिए। सो हम ये देखने जा रहे हैं कि क्या ये कंपनी सच में टर्न अराउंड होने का पोटेंशियल रखती भी है, अगर रखती है तो क्या है, और अगर हमें ऐसा लगता है कि टर्न अराउंड नहीं हो सकती है तो क्या रीजन है जो हमें लगता है कि टर्न अराउंड होने में इसको दिक्कतें आ सकती हैं। सो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को देखिए पूरा, अपने कमेंट्स कीजिए, फीडबैक दीजिए उसके बाद। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने जो देखा वो है कि कंपनी ने जो अगर मैं राइट साइड ऑफ द पिक्चर में देखूंगा, 2024 में जो कंपनी का है वो अराउंड 56 नहीं है, ये 66 है, क्योंकि अगर आप 56 और 34 को ऐड करेंगे सो इट डजंट गेट इट टू 100। सो कंपनी का जो 66% ऑफ द रेवेन्यू है, उसके पिछले साल में भी 65% ऑफ द कंपनी का रेवेन्यू है वो इनका मैन्युफैक्चरिंग से आता है। मैन्युफैक्चरिंग में वो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में वो अपना रॉ मटेरियल बनाते हैं, विच इज़ लाइक कि जो दूसरे अल्कोहल्स को बनाने के काम में आता है, जो कि होते हैं इंडिया मेड फॉरेन लिकर्स भी बनाते हैं दूसरी कंपनीज के लिए, और इंडिया मेड इंडियन लिकर्स भी बनाते हैं जो कि लाइक IMIL जो हमारे देसी दारू होती है उसके लिए। सो कंपनी का मेजर जो चंक है वो मैन्युफैक्चरिंग से आता है, जहां पर जो एक तरह का केमिकल ये बना रहे हैं, इसका नाम है ENA। आप जाके सर्च करें सो क्या है ये, कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल समथिंग करके उसका है पूरा फुल फॉर्म। सो ENA बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन्स से बनाते हैं ये। वैसे इनका 65%, 66%, मोर देन 60% ऑफ द रेवेन्यू जो है इनका FY24 में वहां से आया था। सेम ये फर्स्ट क्वार्टर FY25 का इनके रेवेन्यू का ब्रेकअप है, जो अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे सो इट्स लाइक सेम ही आ रहा है। सो 65% जो उनका रेवेन्यू है वो आता है मैन्युफैक्चरिंग से, जैसे कि हमने देख लिया। देन उनका जो रेवेन्यू है 35% में भी जो उनका मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू आप देखेंगे, 403 जो है, 4,000 मिलियन रेवेन्यू जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से आ रहा है। देन 2,000 जो है वो कंज्यूमर एंड रेगुलर में आ रहा है। एंड जो प्रीमियम एंड अबव PNA इज प्रीमियम एंड अबव सेगमेंट, उससे केवल 27 करोड़ आ रहा है एज ऑफ नाउ, 272 मिलियन, विच इज लाइक 27 करोड़ एज ऑफ नाउ आ रहा है, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली ही कुछ नए ब्रांड्स इंट्रोड्यूस किए हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं अल्कोहल इंडस्ट्री में पहले भी रेडिको, एज वेल टॉक की, रेडिको खेतान ने अपना स्टार्ट किया प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड। उसके बाद जितने भी अल्कोहल कंपनीज हैं उनको लग रहा है कि लाइक हम प्रीमियमाइजेशन की तरफ ही जाएं, क्योंकि वहाँ पे हमारे मार्जिन ज़्यादा है, ब्रांड लॉयलिटी है कस्टमर की। कस्टमर एक बार स्टक हो गया, अच्छा मेरे को पर्टिकुलर ब्रांड अच्छा लगता है, तो दे विल गेट, वो ही पीते हैं। द थर्ड थिंग इज दैट कि वहां पर जो है इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशंस भी नहीं है। सो दैट्स हाउ इट इज लाइक कि मोस्ट ऑफ द अल्कोहल कंपनीज दे आर मूविंग टुवर्ड्स प्रीमियम सेगमेंट के लिए। तो इन्होंने भी अपना स्टार्ट किया है, जो कि अभी बहुत ही छोटा है। द पॉइंट इज लाइक, एंड मोस्टली जो लोग हैं यूट्यूब में या दूसरे सोशल मीडिया में आप देखेंगे, दे आर लाइक बेटिंग ऑन कि अच्छा इन्होंने स्टार्ट किया है नाउ, अभी ये सेगमेंट बड़ा होगा एंड मैनेजमेंट इज गाइडिंग दिस मच। मैनेजमेंट ने जो बोला है अपने लास्ट कॉन कॉल में, उन्होंने बोला है कि वो टोटल का रेवेन्यू का 20% तक ये PNA सेगमेंट से जनरेट करेंगे, विच इज लाइक प्रेस्टीज एंड अबव सेगमेंट, जिनका जो है जहाँ से अभी तक 27 करोड़ का आ रहा है, आया है, लाइक वेरी वेरी लो, आप कह सकते हैं 10% से भी कम है अभी तक उनका वहां से, जो कहते हैं कि हम इसको 20% तक ले जाएंगे। सो माई पॉइंट इज लाइक कि अगर आप 20% तक भी ले जाएंगे इसको, सो विच इज लाइक अभी भी आपका 50% जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग से आएगा, विच इज लाइक जो आपका केमिकल्स बनाने का बिजनेस है या आप दूसरे कंपनीज के लिए बना रहे हैं। द प्रॉब्लम विद दैट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इज कि आप बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल प्राइसेस पे डिपेंडेंट करते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर क्या हुआ, जब गवर्नमेंट ने आपका बैन लगा दिया कि दे लाइक जो अपना ये केमिकल बना रहे थे उसको बनाने के लिए ये राइस लेते थे FCI से, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से। जो इन्होंने बोला, गवर्नमेंट ने आके बोला कि भैया आप उनसे प्रोक्योर नहीं कर सकते, देन दे हैव टू फाइंड अनदर ग्रेन उसको प्रोक्योर करने के लिए, राइट। एंड समथिंग हैपन इन वेस्ट बंगाल की फैसिलिटी में कि भाई अचानक से रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ गए हैं। अब नाउ द B2B सेगमेंट
में क्या होगा B2B सेगमेंट्स के साथ है कि आपका तो रॉ मटेरियल का प्राइस पीछे से बढ़ गया, बट आप आगे से पास ऑन नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी से अगर आप किसी और ब्रांड के लिए मैन्युफैक्चरिंग करें। B2C में क्या होता है भाई, अगर आप जाके देखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर इसमें जाके देखूँ तो इस क्वार्टर में इनका 29.7% का ग्रॉस मार्जिन है, राइट। तो अगर आप ओवर द इयर्स इनके मार्जिन देखेंगे, सो द मार्जिन हैव वेरीड फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 40-45% से लेकर 29-28-27% तक ग्रॉस मार्जिन वेरी किया, विच इज लाइक वाइड रेंज। वही अगर आप जाके यूनाइटेड स्पिरिट्स का देखेंगे, या आप रेडिको खेतान का देखेंगे, या आप सूला के केस में भी देखेंगे, सो देयर मार्जिन आर लाइक क्वाइट कांस्टेंट, इतने ज्यादा बड़े रेंज में वेरी नहीं करते। यूनाइटेड स्पिरिट्स के केस में अगर आप जाके देखेंगे तो 45-50 आई बिलीव दिस रेंज में उनके जो है वो बिलीव के सेम विद रेडिको खेतान कि लाइक 40-45 के रेंज में उनके ग्रॉस मार्जिन वेरी कर रहे हैं। सूला के केस में ज्यादा है क्योंकि लाइक वाइन जो है वो ज्यादातर महंगे वाइन्स ही लोग प्रेफर करते हैं, लाइक पोर्ट वाइन्स वगैरह में इतने ज्यादा लोग नहीं है। पोर्ट इंडिया में वाइन्स का कल्चर जो है वो एलीट क्लास के लिए ऐसा समझा जाता है। सो दिस इज सो ये जो है सेगमेंट जो ये रिप्रेजेंट करते हैं, इनका जो इंडिया मेड लिकर भी है, वो जो है वो हमारी देसी दारू है। देसी दारू के साथ क्या है, जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में भी देख सकते हैं आप। सो इनके लग्जरी में इनका एक जस्ट इंक्रीज लग्जरी में इनका एक जो 2500 प्लस का है, उसमें एक जिन है जो ये टेरी नाम से बनाते हैं, राइट। उसके अलावा क्या है, सेमी लग्जरी में ये अपने प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने बोला कि प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं, एंड पीपल आर जस्ट बेटिंग ऑन इट कि भाई आएंगे। एंड देन उसके बाद इन्होंने अपना सुपर प्रीमियम 800 प्लस में इन्होंने एक अपनी विस्की लॉन्च की है। देन 750 प्लस में इन्होंने एक ब्रदर्स एंड कंपनी करके विस्की लॉन्च की है। देन इनकी वोडका है, सनोस्की करके इनका वोडका का ब्रांड है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर ऐसे करके देख सकते हैं। सो ये इन्होंने कुछ इंट्रोड्यूस करे हैं। उसके बाद इनके जो हैं देसी वाले जो होते हैं वो हैं इनके जो राजस्थान, लाइक क्वाइट फेमस, इनका बड़ा मार्केट है राजस्थान। सो वहाँ पे जाके इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जो है इनके वो देसी दारू ये बेचते हैं, लाइक इंडिया मेड लिकर जो होती है वो बेचते हैं, जो कि कम मार्जिन के प्रोडक्ट्स हैंगे। तो वहाँ पर इनके लिए प्रॉब्लम यही है कि वहाँ पे मार्जिन्स कम है, ब्रांड लॉयल्टी नहीं है वहाँ पर। बियर में भी ये लॉन्च कर रहे हैं। अभी तक इन्होंने एक बियर लॉन्च की है जो कि नॉट आउट नाम से आती है, मे बी सम ऑफ यू हैव टेस्टेड दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और कैरेबियन करके ब्रांड बियर का लॉन्च कर रहे हैं जो मेनली पहले अफ्रीका में होता था। सो द प्रॉब्लम जो मेरे को यहाँ से लगती है इस कंपनी के साथ, पर्टिकुलर कंपनी में, कि मोर देन 60% ऑफ इनका जो एक्सपोजर है अभी भी वो मैन्युफैक्चरिंग से है। अगर ये ओवर द इयर्स उसको कम करके भी लेकर आएंगे, सो इट विल बी टफ फॉर देम कि वो उसको 50% से नीचे लेकर आ पाएंगे, क्योंकि ओवरऑल रेवेन्यू ग्रो करेगा। अगर आप 20% ऑफ द टोटल का लाएंगे तो 80% आपका फिर भी आ रहा होगा मैन्युफैक्चरिंग से, और जो आपके लोअर लेवल के अल्कोहल है वहां से आप ले रहे होंगे अपना रेवेन्यू का। सो अगर आप 50% फिर भी आपका मैन्युफैक्चरिंग रहता है, तो आपकी हाई डिपेंडेंसी होती है रॉ मटेरियल पे, जो आप अगर बढ़ता है तो आप एकदम से कॉस्ट पास ऑन नहीं कर पाते हैं। दूसरा क्या होता है, वहाँ पे ब्रांड लॉयल्टी नहीं होती है। तीसरा क्या है, जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है उस पर्टिकुलर सेगमेंट में। सो जो मेरे को लगता है वो ये है इस पर्टिकुलर ब्रांड कंपनी के बारे में, अल्कोहल कंपनी के बाद हमने इसके पहले सूला भी देखा है, हमने इसके पहले तिलक नगर भी देखा है। सो इस कंपनी के साथ प्रॉब्लम ये है कि दिस इज मोर ऑफ द इसकी, although they are into the alcohol के लिए, आप most of the people are seeing it as an alcohol company, but actually this is not a alcohol company। अगर हम इसको characteristics को देखें, इट शुड बी टैग्ड एज अ केमिकल कंपनी जो केमिकल बना रही है, राइट। अगर केमिकल बना रही है, सो अगर आप देखेंगे केमिकल साइकिल पे जो रॉ मटेरियल के प्राइस है और दूसरे केमिकल है उस पर इनका कंट्रोल नहीं है। So this company will be subjected to those cyclicality also, that kind of। So this is I believe, अगर किसी को अल्कोहल में देखना है तो वो हमारे पीछे वाले वीडियोस भी देख सकता है जाकर। लेकिन अगर आपको अल्कोहल इंडस्ट्री में कंपनी देखनी है, सो देयर आर बेटर कंपनीज अवेलेबल, एंड बिफोर यू बेट ऑन इट, मे बी यू शुड जस्ट थिंक अबाउट कि व्हाट आर द अदर ऑप्शंस आई एम हैविंग, एंड दोज कंपनी जिन्होंने ओवर द इयर्स कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। अब सम ऑफ यू में भी सेइंग कि भाई अगर मैं रेडिको खेतान को देखूंगा तो वो 100 प्लस के पी पर ट्रेड कर रहा है, या मेरा यूनाइटेड स्पिरिट जो है वो 70-80 के पी पर है ट्रेड कर रहा है। बट वो कंपनीज और ये जो है हमारा ग्लोबल स्प्रेड वो
30 35 के में भी पी पर ट्रेड कर रहे हैं। सो बट ये 30 के पी पर ट्रेड कर रहे हैं फॉर अ रीजन, और वो जो अगर 100 या 80 90 के पी पर ट्रेड कर रहे हैं वो फॉर अ रीजन, बिकॉज दे आर मोर इनटू द कंजम्पशन, दे आर इनटू द कंज्यूमर कंपनीज में आते हैं जहां पर पी उनके हाई हैं, और इसका पी जो है मार्केट उसको एज अ केमिकल कंपनी दे रहा है। अगर आप इसको एक प्योर प्ले टर्न अराउंड की तरह देख रहे हैं आप, आई बिलीव यू शुड थिंक मोर अबाउट इट, क्योंकि आप देखें रेडिको खेतान 100 के पी से पिछले साल से फिर भी डबल हुआ, राइट। पीपल में से कि भाई बुल मार्केट है, 20% का रेवेन्यू ग्रोथ था, स्टिल दे गॉट डबल, बट अब देखिए बुल मार्केट सबके लिए था, राइट, बट समथिंग दे हैड द प्राइसिंग पावर एंड ऑल दोस थिंग्स वेयर दे वर एबल टू गो थ्रू द डिफिकल्ट सिचुएशन जहाँ पे कंजम्पशन में स्लो डाउन है। बट दीज काइंड ऑफ कंपनीज जहाँ पर ये पास ऑन नहीं कर पाएंगे अपने कॉस्ट, इनके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी। सो आप जो दूसरे वीडियोस हैं मे बी हमारे सूला का और तिलक नगर का, वो भी जाकर देख सकते हैं, लाइक व्हाई वी थिंक कि वो कंपनी इनसे डिफरेंट है, या तिलक नगर के बारे में हमें लगता है कि वाई इट कैन बी अ बेटर चॉइस अगर किसी को देखना है तो तिलक नगर में। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये वीडियो थोड़ा छोटा था बिकॉज देर वॉज लाइक आई थॉट दिस इट वॉज क्वाइट सिंपल अबाउट दिस कंपनी टू अंडरस्टैंड। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक दें। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही आपको इन्फ्लुएंस होना है। कोई भी शेयर बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़रूर पूछें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।